जी बच्चे, the recording has started. I will in the meantime just open up some case study और उसको करने की कोशिश करते हैं. किधर गया मेरा डॉक्यूमेंट? Damn, I put too much on my laptop और वो नज़र ही नहीं आ रहा मुझे कहाँ रखा हुआ है. YouTube वीडियोस हैं ये तो. पास पेपर 21A2. जी आ गया जी. राइट, तो आई हैव अ फीलिंग कि 23 के पेपर्स में से ज़्यादा आने का चांस है. तो इसमें जितने माइक्रो के हैं ज़रा उनको पहले देख लेते हैं और उसके बाद जो कोई और पेपर्स हमें माइक्रो के मिल जाते हैं तो उन पे ज़रा फोकस कर लेते हैं. राइट जी. रिसोर्स मिसएलोकेशन इन ट्रांसपोर्ट मार्केट. यस, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड. ठीक है जी. तो हम ज़रा मैं एक बार फिर देख लूँ. समर 21 का पेपर है. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 23 की जगह वो वेरिएंट 23 निकाल लिया था. Summer 23 question paper 23. This should be more like it. Um, मुझे लगता है हमने ये क्लास में किया था. Are donuts demerit goods? किया था ना. चले एक क्विक रिकैप सा हो जाए. Using figure 1.1, calculate the percentage change in value of sales of donuts in the US from 2011 to 2019. वो कहता है जी 2011 में देखें और फिर 2019 में कितना परसेंटेज चेंज आया है. वैल्यू ऑफ सेल्स में तो 2011 में मेरा माउस पॉइंटर देखें 5500 मिलियन डॉलर्स के डोनट्स बिक रहे हैं, जबकि 2019 में 7500 के अप्रोक्सीमेटली डोनट्स बिक रहे हैं. तो इसके मार्क्स कैसे आते हैं? पहले आपको डेटा एक्सट्रापोलेट करना होता है. हाउ डू एक्सट्रापोलेट द डेटा? आप लिखेंगे डोनट सेल्स इन 2011 वर 5500 और साथ में मिलियन यूएस डॉलर लाजमी लिखना. दे आर वेरी पेडेंटिक अबाउट इट. फिर 2019 में लिख दीजिएगा इट वाज 7500 मिलियन यूएस डॉलर, रोज बाय 2000. परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ सेल्स हमेशा क्या होता है? चेंज इन द वैल्यू, क्योंकि 2000 है, 5500 से 7500 पे गया है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू 5500 मिलियन. मिलियन लिखने की जरूरत नहीं, 5500 लिखें सिर्फ. 2000 ओवर 5500 इंटू 100, 36 पॉइंट समथिंग 34% आंसर आ जाएगा. सबको ये क्लियर है? All right, जी. Explain one reason why the US market for donuts contracted in 2020. ये जी उसने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. Overall sales of donuts fell in 2020 and are forecast to remain below their 2019 peak into 2021. Reasons for this fall in demand are that consumers are making fewer shopping trips in the cities. More people are working from home, therefore not buying their daily coffee and donut snack. Sorry, इसको अपने words में rephrase कर दें. 2019 COVID caused worldwide lockdowns. As a result, people made fewer shopping trips and worked from home. Hence, they were unable to buy donuts and coffee on their way to work. This should give you 2 marks easily. अब बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं सर कितना लिखना होता है. बेटे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितना लिखना है. अब जब अगले वाला क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा कम लिखना है. सी में, ए और बी में तो बहुत कम लिखा था, डी में ज्यादा लिखना है. कुदरती सारे 2 मार्क्स के, लेकिन क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है. अब सी वो कह रहा है जी कमेंट ऑन वेदर द डिमांड फॉर डोनट्स इज इनकम इलास्टिक और इनकम इन इलास्टिक. अब यहाँ बच्चे एक बहुत टिपिकल गलती करते हैं. पहले मैं आपको बता दूं डेटा इसमें क्या कह रहे हैं. यहाँ पे जी, डिस्पाइट हैविंग लेस इनकम्स many consumers continued to buy small luxuries such as donuts. तो इससे क्या पता लग रहा है जी कि डिमांड इज इनकम इन इलास्टिक. इनकम गिरी है लेकिन पीपल केप्ट ऑन बाइंग डोनट्स. तो उनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. कुछ लोगों ने शायद ज्यादा लेना शुरू कर दिया क्योंकि वो स्ट्रेस रिलीफ देते थे. तो आपने जैसे ही लिखा इनकम इन इलास्टिक डिमांड, 1 मार्क. जैसे ही उसकी रीजन दी कि एज द डेटा सजेस्ट इनकम्स फेल but the quantity demanded did not change by much. People continued to buy donuts because they're small luxuries and gives short-term stress relief. ये करने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. I would be careful.
इनकी मार्क्स स्कीम में कभी कभी नहीं लिखा नहीं होता अपना क्वेश्चन में, लेकिन मार्क्स स्कीम में डेफिनेशन रिक्वायर्ड होती है, तो एहतियातन डिफाइन भी कर दो। इट इज द measure of responsiveness of quantity demanded to a change in consumers income। फॉर्मूला भी दे दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं, अच्छा खासा इनकम इन इलास्टिक लिख के फिर कहते हैं even if the price falls people will keep buying because they take smaller proportion of income। वो पीडी का कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपका दूसरा मार्क कट जाएगा। और अगर कोई जालिम एग्जामिनर हुआ, पहला मार्क भी नहीं देगा, वो कहेगा भाई इसको तो पता ही नहीं है इनकम इलास्टिसिटी का, कि इनकम चेंज पे डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस है। लिहाजा बी वेरी केयरफुल, हमें आदत पड़ी होती है प्राइस इलास्टिसिटी पे ज्यादा काम करने की, तो मेक श्योर यू से कि इनकम्स फेल बट द डिमांड फॉर डोनट्स वाज नॉट अफेक्टेड बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। लेट्स मूव ऑन जी। अब ये चौथा क्वेश्चन डी पार्ट, हालांकि 2 मार्क का, इसमें जरा ज्यादा लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई डोनट माइट बी रिगार्डेड एज अ डीमेरिट गुड। सिंपली बेटे, डीमेरिट गुड को एक की टर्म है, पहले डिफाइन कर दो। These are those which have harmful effects on consumers, but consumer underestimate those harmful effects due to lack of information या lack of awareness। asymmetric information नहीं होती, asymmetric information नहीं होती। कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, such as cigarettes etc। Donuts can be regarded as demerit goods because they are harmful for consumers in terms of heavy sugar intake, chances of diseases such as diabetes, such as overweight होना, जैसे डेटा में लिखा हुआ था। बट कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ द फुल एक्सटेंट ऑफ हार्म। साथ में लिखिएगा दे आर ओवर प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री मार्केट। अब देखो इसके अच्छे खासे 5-6 लाइंस बन रही हैं फॉर जस्टिफाइंग 2 मार्क्स। सब बच्चों को समझ आ गया? ऑलराइटी, लेट्स मूव ऑन टू, हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चन। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, स्पेशली ऑन द न्यू मार्क स्कीम, उसने इसको जरा मुश्किल सा कर दिया है। तो लेट्स तसल्ली से इसको देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, अब डायग्राम बनाना मस्ट है। assess how the market for sugary foods in the UK might be affected by a ban on online advertising। अब डेटा में देख लो बेशक, लेकिन मुझे इसमें खास कुछ नजर नहीं आया था। मुझे आप में से कोई बताए, जब बैन ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग लगेगा तो डोनट्स का डिमांड सप्लाई कर्व, सबसे पहले तो उसके लेबल बेटे, प्राइस वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट किसका फैक्टर है? डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, प्राइस नीचे हो जाएगी, क्वांटिटी ट्रेडेड नीचे हो जाएगी। ये ग्राफ बनाने का मेरे हिसाब से 2 मार्क्स होने चाहिए। अब आप बताएंगे प्राइस एंड क्वांटिटी पे इफेक्ट, कि भाई क्या होगा एज डिमांड विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। पहले को रीजन बताएं, बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यू डील्स ऑफ sugary foods and the availability of various places to buy them from, or home delivery options online. As a result, demand curve is likely to shift to the left, which would cause a fall in price and quantity traded लिखिएगा demanded की बजाय, क्योंकि ये demanded supplied दोनों होती है, TRADED। यहां पे अच्छा एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे चुका होगा, सख्त एग्जामिनर सिर्फ 2 मार्क्स देगा। ये जी मेरा बेटा। एब्सोल्युटली। हम्म। जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में खरीदेगा, जितनी इनकम गिरी है, ये तो डिपेंड करता है ना कि इंफीरियर है या नॉर्मल है, हम ज्यादा कम नहीं कहते। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड विल बी ग्रेटर, या ठीक है ना, ये चीज है। लग्जरीज की बेटे इलास्टिक होती है आमतौर पे, नेसेसिटीज की इन इलास्टिक होती है। गुड वर्क। अब लेट्स सी नाउ। हाँ, यहाँ पे अच्छा एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे देगा खुले दिल का। दूसरा ग्राफ का एक देगा और एक एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वर्ड है असेस, और मार्केट यानी उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे एंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ेगा। तो ग्राफ बनाया जी, अच्छा एग्जामिनर ने आपको प्राइस एंड क्वांटिटी पे इफेक्ट बताने का, रीजन कि क्यों डिमांड कब लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ था, फिर ग्राफ बना के एक्सप्लेन करके प्राइसेस क्वांटिटी बता के 3 मार्क्स दे दिए। अब असेस है, तो आप कहें कि यस डिमांड इज लाइकली टू फॉल एंड प्राइस एंड क्वांटिटी आर लाइकली टू फॉल, हाउएवर दूसरी साइड क्या पॉसिबल है, sugary foods is a quite a broad term, plus you know
हो सकता है कि लोग जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बंद हुई है उसके मुकाबले में प्रोड्यूसर्स किसी और जगह एडवर्टाइज कर रहे हो, टीवी पे, प्रिंट मीडिया पे, बैनर्स, एंड नियॉन साइंस बोर्ड्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो मे बी डिमांड विल नॉट फॉल। समझ आ रही है? हम ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं अब, ठीक है? पीपल मे फाइंड अदर वेज टू एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन अदर देन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद जी, इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स हैं, उसमें कंक्लूड भी करना है। कितनी प्राइस गिरेगी, कितनी क्वांटिटी कम होगी, विल डिपेंड ऑन पीईडी। If demand is inelastic, there'll be a greater fall in price but a smaller fall in quantity. However, if demand is elastic, it'll be opposite. ये आखिरी बात समझ आ गई जी? ऑल 6 मार्क्स तब मिलेंगे जब ग्राफ भी बनाया, रीजन बताई क्यों डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, प्राइस पे क्वांटिटी पे दोनों में कमी, रीजन बता के उसके बाद बचे कि ऑल्टरनेटिव एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म्स भी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि डिमांड गिरे, सिर्फ ऑनलाइन इज नॉट द ओनली मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजमेंट चैनल, और भी कई हैं। पीपल मे हैव एक्सेस टू अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एप्स वगैरह होती हैं, बड़ा कुछ है। तो उसके अलावा जी आखिर में पीईडी की बेस पे वैल्यूएट करके कंक्लूड करना है आपने। एनी कंफ्यूजन हियर? Okay, assess the likely effects on UK consumers and UK government of a ban on online adverts for sugary foods. आप लोगों को एज अ टीम मैंने क्लास में करवाया था, यू गाइस डिड वेरी वेल। एक बार रिट्रेट कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी किया हुआ है पेपर, तो नथिंग टू मेजर अबाउट इट। सिंपली आपने बोलना है जी, कंज्यूमर्स के ऊपर 2 मार्क्स के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर 2 मार्क्स के लिए, और फिर एंड पे एवेल्युएशन ओवरऑल कि क्या इफेक्ट आएगा, कितनी हद तक कामयाब होगी ये बैन ऑन ऑनलाइन एडवर्ट्स। तो सबसे पहले जी, कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा? मतलब 2 मार्क्स में हमने फायदे नुकसान दोनों बताने हैं। फायदा क्या होगा? उनका हेल्थ बेहतर हो जाएगा, ओवरवेट नहीं होंगे। एक डीमेरिट गुड थी, उसकी कंजम्पशन कम होने से उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, काम पे वो लेजी नहीं होंगे, एब्सेंटीज्म कम होगा, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे। अब ये जी हो सकता है जब वो ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही उनको ऑनलाइन एडवर्ट्स पे, तो हो सकता है वो शुगरी फूड्स के मुकाबले में हेल्थी फूड्स पे स्विच कर जाएं। आई नो इट्स अ लॉन्ग आंसर बट देन अगेन दैट्स हाउ 6 मार्क्स आर। वो मूव कर जाएंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे, उनका लाइफस्टाइल और अच्छा हो जाएगा। एक नुकसान कर देते हैं, हाउएवर देयर चॉइस विल बी रिड्यूस्ड। एज अ कंज्यूमर हु वांट्स टू बाय शुगरी आइटम्स, हिज चॉइस विल बी रिड्यूस्ड, हिज सॉवरेंटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। उल्टी साइड जी, अब गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट को क्या फायदा है? हेल्थ केयर पे बोझ कम आएगा, जिससे उन्हें हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, वो पैसा कहीं और लगा सकते हैं, मेरिट गुड्स वगैरह पे। सेकेंडली जी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू गिरेगा, बिकॉज अब बैन लगा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे, तो सेल्स कम होंगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू उनका कम हो सकता है, और डायरेक्ट टैक्स का भी अगर फर्म्स के प्रॉफिट एज ए रिजल्ट कम होते हैं, राइट? अब इवैल्यूएशन, द नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट वी कैन नॉट नो वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। इट विल डिपेंड ऑन कि ऑनलाइन एडवर्ट्स कितनी इफेक्टिव थी और उनका बैन होना कितना इफेक्टिव हो रहा है। क्या लोगों के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट शुगरी फूड्स? हो सकता है जो है कंज्यूमर जो है इनसे हटके किसी और चीज पे स्विच कर जाएं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो इसका नेट इफेक्ट हमें कंफर्म नहीं है। गवर्नमेंट का हमें देखना पड़ेगा कि हेल्थ केयर के ऊपर कितना खर्चा कम हो रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कितना कम हो रहा है, उसके बाद नेट इफेक्ट का पता लगेगा। तो नेट इफेक्ट इज अनसर्टेन। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? हेल्थ अच्छी हो जाएगी मेरे बेटा। नेगेटिव इफेक्ट उनकी चॉइस कम हो, चॉइस कम हो जाएगी। All right, G, let's go to another paper. Let me see if there is another paper with micro here. एक मुझे 21 का देखने दो, आई डोंट थिंक इट्स माइक्रो, लेकिन 2023 अनएम्प्लॉयमेंट, नो इट हैज टू बी मैक्रो। 22 भी देख लेते हैं, लेकिन अगेन आई एम प्रीटी श्योर ये भी मैक्रो बेस्ड है। हाँ, ऑयल एंड गैस डिपेंडेंस ये भी मैक्रो बेस्ड है। मुझे लगता है मार्च वाला पेपर जो है हमारा, इसमें शायद पढ़ा नहीं हुआ, दैट वाज माइक्रो बेस्ड। लेट मी क्विकली सी समर 22 क्वेश्चन पेपर 23, चले पुराना सही, इसको देख लेते हैं। मैंने आपको यही बोला था कि 22 23 के जितने पेपर्स आपको माइक्रो के मिलते हैं वो कम से कम जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी हो जाए। एवोकाडोज, एवोकाडोज, आई थिंक इट वाज माइक्रो। यस, मोस्टली माइक्रो ही लग रहा है मुझे। तो अब जरा जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। जी बच्चों, नॉर्मली मैं आप लोगों से पढ़वाता हूँ, बट आज खुद ही कर लेता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में है हम लोग।
The global consumption of avocados has increased in the last few years, particularly in the United States, but also in China and parts of Europe. अभी एवोकाडो आप लोगों को पता है कौन सा फ्रूट होता है? इतना बहुत टेस्टी नहीं होता, बट इसकी guacamole सॉस बड़ी मजे की बनती है. It's quite healthy for us. The growth is largely due to increasing popularity of, जैसे लिख दिया जी, guacamole smashed avocado. उसको smash करके वो एक पल्प सा बनाते हैं. And the health benefits claimed for its regular consumption. US is the largest importer of avocados, with supplies coming mainly from Central and South American producers, as shown in Figure 1.1. तो यूएस का उन्होंने दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ से कितना इंपोर्ट कर रहा है. ठीक है, इसको हम क्वेश्चन को बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन इसका आएगा. फिर उसके बाद मेरे बेटे फिगर 1.1, यूएस एवोकाडो इंपोर्ट हो गया, सॉरी. सप्लाई ऑफ एवोकाडोज इज अनप्रिडिक्टेबल. It is estimated that to produce 1 kilogram of avocado requires 2000 liters of water. तो बड़ा water consuming crop है. Consequently, production is highly susceptible to drought conditions, such as those that affected Central American growers in 2018. When this happens, the price of avocado increases as shown in figure 1. मुझे बताएं कि वो कहता है जी कि ड्राउट वगैरह जब आ जाता है तो इसको प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उससे प्राइस क्यों बढ़ती है? एनीवन? बेसिक डिमांड सप्लाई. हाँ, बिल्कुल सही है. शॉर्टेज कॉज होती है, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है. परफेक्ट. तो ये देखो उन्होंने प्राइस बता दी, इसको भी बाद में हैंडल करते हैं जब क्वेश्चन आता है. A shortage in supply provides an opportunity for new producers to enter the global market. Kenya, for example, has expanded its productive capacity and signed an agreement to supply the Chinese market. Even some New Zealand farmers switched from dairy to avocado production. तो जब शॉर्टेज हुई दुनिया में इसकी, तो उसकी वजह से कुछ और प्रोड्यूसर्स एंटर हो गए. केनिया ने कहा जी हम अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और उन्हें चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको सप्लाई करेंगे एवोकाडोज. जबकि न्यूजीलैंड भी मैदान में आ गया और उसने भी farmers switch from dairy to avocado production. The global market for avocados is expected to continue to grow over the next few years. Rising prices will continue to increase production. It should be recognized, however, that there are increasing objections to higher production. अब उसने नेगेटिव एक बात की है कि उम्मीद तो है कि मार्केट ग्रो करती रहेगी, लेकिन रास्ते में रुकावट क्या है? कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट उसकी प्रोडक्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं. इन मेक्सिको फॉर एग्जाम्पल, farmers have cleared forests to cultivate more avocados. This has put a strain on water supplies. हमने पहले ही पढ़ा था कितना पानी लेता है ये, and raised concerns about the effects of the farmers' action on climate change. These concerns have led one market research report to conclude that the price mechanism is not working to allocate resources successfully. मुझे लगता है प्राइस मैकेनिज्म पे कंफर्म क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसने वर्ड यूज कर दिया है. प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई, सरप्लसेस एंड शॉर्टेजेस ना होना, या कैसे क्रिएट होंगे. जब नहीं क्रिएट हो रहे तो सप्लाई एंड डिमांड प्राइस मैकेनिज्म अच्छा चल रहा है. जब क्रिएट हो रहे हैं तो वो सही अपना काम नहीं कर पा रहा. शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस को माइंड में रखिएगा, इसने डेटा में काफी कुछ बताया. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1. Describe the change in level and source countries of the US's imports of avocados from 2013 to 2018. जवाद अब्दुल्ला आपने करना है, बाकी जरा वर्क कीजिएगा, लेकिन जवाद आंसर करेंगे. Describe the change in level and source countries of the US's imports of avocados from 2013 to 18. वो कह रहा है जी लेवल एक तो देखो और सोर्स कंट्रीज देखो. ओवरऑल लेवल पे आपने एक कमेंट करना है कि क्या पहले से ज्यादा यूएस कर रहा है इंपोर्ट या कम. फिगर बताने हैं वो बता देना. और दूसरा कंट्रीज के क्या, किन कंट्रीज से ज्यादा और क्या ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा आपने ओवरऑल एक कमेंट करना है. जवाद, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? व्हाई डोंट यू रीड इट वंस योरसेल्फ? एक बार क्वेश्चन पढ़ो. आगे समझ. अब जाके आपने दो चीजें ढूंढनी है. लेवल ऑफ इंपोर्ट्स ओवरऑल क्या हुआ है, बढ़ा है या कम हुआ है, फिगर देना है, बेशक दे देना. दूसरा मार्क आएगा सोर्स कंट्रीज पे सही कमेंट करने का कि किस किस से अमेरिका
पहले के मुकाबले में ज्यादा या कम ले रहा है? कुछ समझ आ गई? एक दो कमेंट्स विल बी गुड इनफ। ये आ गया जी आपके सामने। ओवरऑल लेवल पे पहले कमेंट करें। 2013 में कितना था, अब कितना हो गया है? क्या हुआ है लेवल को? हाँ, तकरीबन डबल हो गया, 550 टू 1100 समथिंग हुआ है। तो यस यू राइट, द लेवल ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड, यहाँ पे कमेंट दीजिएगा टन्स में, बाय अबाउट 500 टन्स। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे बताएं जी, उसने स्ट्रिप्स दी हुई हैं। मेक्सिको का डाक है सबसे ऊपर वाला, फिर पेरू का है, फिर उसके बाद चिली का है, नहीं चिली का शायद लाइटर है, डोमिनिकन रिपब्लिक का डार्क है। अच्छा, आई एम मेरे ख्याल सबसे ऊपर वाला डोमिनिकन रिपब्लिक का है, यस, फिर चिली का है, फिर पेरू का है, और सबसे नीचे वाला बड़ा चंक मैक्सिको का है। जरा इस पे कोई दो कमेंट कर दें, हम दूसरा मार्क लेने की कोशिश करते हैं। वेल, द बिगेस्ट सोर्स इज मैक्सिको। ठीक है। हम्म। कोई चेंज आया है? ये बिल्कुल सही है, बिगेस्ट सोर्स इज मैक्सिको। हाँ, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताएं। हम्म। अच्छा चलिए, आपने कुछ हद तक कमेंट कर दिया, होपफुली मार्क शायद मिल जाए। लेट्स नाउ गो डीपर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू टॉक अबाउट इट? कुछ चेंज अगर आप लोग, ये तो हमें नजर आ रहा है कि मैक्सिको से सबसे ज्यादा वो कर रहा है, लेवल ऑफ इंपोर्ट्स मैक्सिको से ज्यादा है, बिगेस्ट सोर्स उसका वो है। लेकिन ओवर द पीरियड कुछ चेंज हुआ है इसमें? पेरू से आपको लगता है कि कम हुई है? मुझे लगता है इंक्रीज हुआ है। नहीं, एक एक नहीं, आपने पूरा 13 to 18 पे कमेंट करना है। 13 में देखो, पेरू से वो मुश्किल से कोई 20,000 टन मंगवा रहा है, और अब देखो अच्छा खासा तकरीबन 100 टन मंगवा रहा है, एक 1 लाख टन मंगवा रहा है। कुछ फॉलो कर रहे हो? ओके, यू वांट मेक अ कमेंट मार्शल? बढ़ती रही है, यस। हाँ। अच्छा, इस तरह नहीं बोलना बेटे, एक एक ईयर टू ईयर वो नहीं मांगता, एक माह है सिर्फ। देखो, आपने सिर्फ ये देखना है, चेंज इन सोर्स कंट्रीज, चेंज क्या है बस। ईयर ऑन ईयर नहीं बोलना, 13 to 18 सिर्फ देखो। आप कहें जी मैक्सिको स्टिल रिमेन्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। हाउएवर, पेरू हैज इंक्रीज्ड इट्स एक्सपोर्ट्स टू यूएस, और मेक्सिको की उसके मुकाबले में उतनी इंक्रीज नहीं हुई जितनी पेरू की हुई है। कुछ समझे मेरी बात? मेक्सिको से रिलेटिवली पहले से ज्यादा ले रहा है, लेकिन पेरू से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू हो गया कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू इनिशियली। समझ आ रहा है? मैं इनकी माइंडसेट देख रहा हूं कि वो कैसे मार्क्स की बनाएंगे। विल लुक एट द मार्क्स की एट द एंड, बट आर यू क्लियर ऑन द सेकंड पॉइंट? ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू, अब नेक्स्ट भी डेटा पे, इसमें अमूमन ये फिगर पे आता है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द होल सेल प्राइस ऑफ मैक्सिकन एवोकाडोज बिटवीन 2000 अप्रैल 2019 एंड एंड ऑफ जुलाई 2019। दो फिगर्स हैं, आपने क्या देखना है? अगेन, मंथ बाय मंथ नहीं देखना, चेंज। अप्रैल 2019 का फिगर पकड़िएगा, फिर जुलाई 2019 का, और फिर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिएगा। हानिया, आपने करना है बेटे, ये है अप्रैल 2019। गेस करो कि अंदाजन कितनी हो रही है उसकी प्राइस, होलसेल प्राइस, और फिर जुलाई में कोई एक फिगर ढूंढ लो कि अंदाजन कितनी प्राइस हो रही है, फिर इनका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो। हानिया, अप्रैल में क्या प्राइस थी? कितने पीसोज पर 10 kg बॉक्स? आर यू श्योर? जरा गौर से देखें अप्रैल को।
हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। स्टार्ट में 300 के करीब है, एंड में कोई 420 के करीब है, तो हम 400 के करीब फिगर ले लेते हैं। यू आर नॉट रॉन्ग, बट फोर आपने स्टार्ट ऑफ द पीरियड लिया, वो मार्च का एंड था, अप्रैल का स्टार्ट में देखो कितना तेजी से ऊपर गया है। तो 400 के करीब अप्रोक्सीमेटली सेल्स प्राइस थी। जुलाई में कितनी है बेटे? वो थोड़ा सा मार्जिन दो। 600 इज फाइन, यस, आपने एंड वाला फिगर ले लिया, फाइन। तो कितना चेंज आया है, परसेंटेज चेंज बताइए मुझे। 400 टू 600 का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिए। देखो, हाँ, चेंज निकालना होता है, वो पीडी काम करते हैं बेटे, चेंज इन वैल्यू निकालना है। 400 टू 600 हमने किया है ना, तो 200 इज द चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 400 इंटू 100। 50% आपका आंसर आ जाएगा। हम्म। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा है कोई बच्चा, 50 इज द करेक्ट आंसर। 400 से 600 पे गए। यस बेटे। हम्म। I would personally do that. I'll personally do that बेटे। I'll do the same for April, कि भाई तकरीबन मैं एंड पे देख रहा हूँ कि 450 के करीब है, स्टार्ट में 400 के करीब है, तो मैं 420 लिया। इसका भी मैं कोई 620 के करीब लूंगा, ठीक है ना? 650 है जो भी 30 बन रहा है, ताकि जरा हम क्लोजर टू हिज, लेकिन वो इतना एक रेंज मार्जिन देगा आपको। हम अगर 400 600 भी ले लें, he'll be okay। हारिए, आपको समझ आ गया 50% कैसे निकले? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है अभी इसकी मार्क्स स्कीम देख के पहले ये तो मसला हल करें ना, कि हमने ये सही किया कि नहीं। मुझे थोड़ा सा ये फिगर्स एग्जैक्टली मैं इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ। हमने पेपर कौन सा खोला हुआ है जी? समर 22 और वेरिएंट मई जून 22, वेरिएंट 23। ठीक है, तो इस पे जरा आते हैं, जरा मार्क्स स्कीम खोल के। समर 22, समर 22 क्वेश्चन पेपर 23, और इसकी मार्क्स स्कीम कहाँ पड़ी है? ये होनी चाहिए। आप बेटे इसको ऐसे ही अपने घर पे भी किया करो, फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, फॉर सीआई प्रिपरेशन, कि भाई एक क्वेश्चन किया, फौरन उसकी जाके देख लिया। आर वी ऑन द सेम पेपर? आई डोंट थिंक सो। चेंज इन द सो, ये ठीक हो। सोर्स कंट्रीज के पहले देख लेते हैं। ओवरऑल इंक्रीज, ठीक है। इन इंपोर्ट्स, बिग इंक्रीज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम पेरू। बस हमारा यहीं पे स्कोर आ गया, 2 मार्क्स हमें चाहिए थे, मिल गए। नीचे देखते हैं जी, हाँ यहाँ गड़बड़ है, इसलिए मैंने जल्दी से देखने की कोशिश की थी। वो क्या कह रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज इज बेस्ड ऑन इंक्रीज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 300 पीसोज, सो हानिया वाज राइट, टू 600 पीसोज। मुझे जरा दोबारा डेटा देखने दें कि वो कहाँ से उसने लिया है। उसने मुझे लगता है कि स्टार्ट और एंड का फिगर लिया है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन होलसेल बिटवीन अप्रैल 2019 एंड एंड ऑफ जुलाई। तो जुलाई का तो हमें 600 ही लेना पड़ेगा, एंड ऑफ जुलाई इज 600। तो ये समझ आ गया मासिल, वी कांट टेक एनी अदर फिगर। एंड ऑफ जुलाई उसने बोला था, हमने गौर से पढ़ा नहीं। और नीचे में खैर उसने स्टार्ट ऑफ मार्च बोला है। चेंज इन द होलसेल प्राइस में बिटवीन अप्रैल 19, अच्छा पूरा अप्रैल बोला है, और इसको वो बोल रहा है 300। ये क्या बात हुई? अप्रैल में 300 भी है और 450 भी है, तो दिस इज लाइक अ बिट वेयर्ड। तो एंड वाला पीरियड उसने लिया है। मैं दोबारा देखता हूँ जी उसने क्या किया मार्क्स स्कीम में। यस सी, ये देखें जी, percentage change increase from approximately 300 pesos to 600 pesos। उधर उसने स्टार्ट वाला लिया है और उधर एंड वाला तो उसने बोला था। मेरे ख्याल में वो क्वेश्चन में माइंड में उसके ये था कि स्टार्ट ऑफ अप्रैल एंड एंड ऑफ उसका नोट टेकन, टेक नोट ऑफ व्हेन द डेटा इज टेकन फ्रॉम इन अप्रैल when making marking the answer, except answers in the range of 95 to 105। अच्छा, काफी छोटी रेंज दी है उसने, तो 300 टू वो ले गया है 600, वो तो 200 होना चाहिए फिर। ये क्या बात हुई? Are you guys being able to figure it out? मुझे तो इसके फिगर्स खुद गलत लग रहे हैं। 300 से
How would it if data is used from end of April, then the percentage change will be 33%। हाँ, अच्छा अच्छा, उसने मार्जिन दे दिया, 1450 का भी मार्जिन दे दिया। चलें जी, एक अच्छी बात समझ आ गई। या तो हम स्टार्ट ऑफ पीरियड पे लेंगे, अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ अप्रैल, जैसे 300 हानिया ने लिया और 600 एंड का उसने बताया हुआ था, या एंड ऑफ पीरियड लेंगे अप्रैल में 450 टू 600। अब बात क्लियर होगी, सबको समझ आ गया। थोड़ा सा इसमें दो तीन पेपर्स हम करेंगे तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया ग्राफ के थ्रू जिसमें वेरियस फिगर्स मौजूद थे। तो पहला स्टार्ट का हमने ले लिया और एंड वाला हमने, काश वो लिख देता कि स्टार्ट ऑफ अप्रैल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना होती। ऑल गुड जी, समझ आ गया, एक मार्क था, कोई मसला नहीं, लूज भी हो गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। एक्सप्लेन वन पॉसिबल डिमांड रीजन एंड वन पॉसिबल सप्लाई रीजन फॉर चेंजेस, फॉर दिस चेंज इन प्राइस। अब मेरी रिक्वेस्ट है, पहले डेटा में से ढूंढने की कोशिश करें। अगर डेटा में से नहीं मिलता तो फिर हम डिमांड के फैक्टर्स, ईडी पैम्स में से या सप्लाई के फैक्टर्स, रिविंटिस में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल लिखा हुआ है। लेकिन बेटर टू फर्स्ट लुक इन द डेटा। यहां पे पहले पैराग्राफ में मुझे बताएं फहद, आपको लगता है कि कोई डिमांड के बारे में उसने बात की है, कि जो इसकी प्राइस बढ़ी है उसके बारे में बात कर रहा है? कोई डिमांड के बारे में बात की है उसने? पहले पैराग्राफ में देखो आराम से। असल वो पूछ क्या रहा है कि ये जो चेंज इन प्राइस है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दूं। एक्सप्लेन वन पॉसिबल डिमांड रीजन, आइडेंटिफाई करने का एक मार्क, एक्सप्लेन करने का दूसरा। वन पॉसिबल सप्लाई रीजन, आइडेंटिफाई करने का और फिर एक्सप्लेन करने का, फॉर दिस चेंज इन प्राइस। प्राइस क्या हुई है? तकरीबन 100% बढ़ी है। तो वो हमने यहाँ पे देखना है कि क्यों बढ़ी है। बेटे, प्राइस बढ़ने की रीजंस दो ही होती हैं, डिमांड सप्लाई के अगर हिसाब से छोटो सोचो। पहले पैराग्राफ में आपको क्या हुई? शाबाश, एक्सप्लेन कर दो, वेरी गुड। डेटा में ही बहुत कुछ। आई एग्री, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आई एग्री, सिर्फ एक्सप्लेन करो। दूसरे मार्क के लिए हमें ग्राफ तो बनाना नहीं है। इस पैराग्राफ में और कुछ वजह बताइए कि क्यों कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। नो हरी। guacamole guacamole guacamole। आप स्मैश एवोकाडो, ये चीज, बस खत्म होगी बात। Global consumption increased in the last few years due to the health benefits of guacamole, smashed avocados. More people bought it. US started importing it more. As a result, demand would have shifted to the right and price would have increased. Very good. जी, यहाँ पे कोई और बच्चा जिससे मेरी बात, हमजा शहजाद, आई नो यूर इन हरम एंड ऑल दैट, इफ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। दूसरे इस पैराग्राफ में बताओ, कोई सप्लाई साइड रीजन नजर आ रही है आपको कि प्राइस क्यों बढ़ी है? टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन हरी। उसने लिटरली आंसर दे दिया। यस, ड्राउट कंडीशंस सच एज दोज अफेक्टेड सेंट्रल अमेरिकन ग्रोअर्स। उससे क्या होगा? क्रॉप्स की सप्लाई कम होगी, वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज होगी एवोकाडो की, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। समझ आ गया? अगर आप लोग डेटा से थोड़ा सा फाइट करें तो ये 4 मार्क्स बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जी, अब अगेन पार्शली डेटा का क्वेश्चन है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, consider whether the supply of avocados is price elastic or price inelastic in short run and long run. It's a good question। क्योंकि 4 मार्क का है, आई वुड लाइक कि हम पहले पीईएस को डिफाइन कर दें और उसका फॉर्मूला दे दें। एनी वन जी, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला और डेफिनेशन दे दें। परफेक्ट। इंटू 100 नहीं है, मासल इंटू 100 नहीं है।
बस बस खत्म, परसेंटेज चेंज हो गया ना, ठीक है। तो एक बात सिर्फ चेंज कर दो, आपने पहले बोला सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड बोलो, प्राइस चेंज पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होते हैं, डिमांड शिफ्ट होती है, सप्लाई शिफ्ट होती है अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस के, ठीक है ना, प्राइस के अलावा फैक्टर्स की वजह से। तो दैट वाज द ओनली करेक्शन नीडेड, परफेक्टली डन। अब जी इंफॉर्मेशन देखें, क्या प्रोड्यूसर्स गुआकामाली को आसानी से सप्लाई रिस्पॉन्सिव कर सक रहे हैं? इस पैराग्राफ में भी इंफॉर्मेशन है कि 2000 लीटर पानी का चाहिए, ठीक है। शॉर्ट रन में मुझे बताएं इसकी सप्लाई इलास्टिक होगी कि इन इलास्टिक होगी, अदर देन मार्सल समवन? ओके, इन इलास्टिक, वाई मार्सल? यस, अनप्रडिक्टेबल हैं, सवेयर हैं, प्रोड्यूसर्स का कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। अब हानिया, आप नीचे वाले पैराग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन लो, ये वाला पैराग्राफ जो है अ शॉर्टेज इन सप्लाई, इससे स्टार्ट करो पढ़ना, और माइंड में मुझे बताओ कि क्यों लॉन्ग रन में सप्लाई कैसी हो जाएगी, इलास्टिक या इन इलास्टिक, और रीजन दो। वैसे हमेशा लॉन्ग रन में क्या होता है, माइंड में सोचें। हाँ नहीं, आपने पैराग्राफ तो पढ़ लिया है, मुझे बताएं इलास्टिक होगी कि नहीं लॉन्ग रन में? कुछ ऐसा हो जाएगी, वेरी गुड, एक मार्क मिल गया। क्यों इलास्टिक होएगी, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है? शाबाश शाबाश, नए प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, बताओ केनिया आ गए हैं उन्होंने। हाँ, चाइना तो सप्लाई ले रहा है, न्यूजीलैंड भी बीच में आ गया है, तो न्यू प्रोड्यूसर्स एंटरिंग द मार्केट इन लॉन्ग रन विल मेक द सप्लाई मोर रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस, मोर इलास्टिक। वेरी स्मार्ट, शाबाश। तो दिस इज 4 मार्क्स, 3 तो ले लेंगे आप लोग, डेफिनेशन फॉर्मूला मिस भी हुआ तो स्कोर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मेरे बच्चों, हम, अच्छा डी पार्ट सिर्फ 3 मार्क्स के, आसान पेपर लग रहा है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ पीपीसी डायग्राम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू अ न्यूजीलैंड फार्मर of converting from dairy to avocado production. I wish we were in the class and I could ask you to draw it. If you want, I will draw it. लेकिन मैं पहले आप लोगों से जरा पूछ लूं, इसके लेबल्स, हमजा क्या लेबल्स होने चाहिए? पीपीसी जब भी बनाते हैं हम क्या लेबल करते हैं, लेकिन इसमें उसने आपको खुद लेबल्स बता दिए। तो जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द लेबल्स ऑफ द डायग्राम। वेरी गुड, बोले बोले, दोबारा बोले। एक साइड पे क्या लिखेंगे और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, वाई एंड एक्स एक्सेस पे? आप ही बता दो हानिया, हमजा का माइक शायद नहीं चल रहा। मेजर मिस्टेक बेटे, इट्स नॉट डिमांड सप्लाई डायग्राम, इट्स पीपीसी। मैंने आपको क्लास में भी ये बार बार बोला था कि जैसे ही आप ये लेबल करोगे, ये तीनों मार्क्स के। पीपीसी में बेटे क्या लेबल होता है, बताएं मुझे, जरा क्वेश्चन पढ़ लें, आपको खुद समझ आ जाएगा। जी आपकी आवाज नहीं आई, कोई बच्चा बोल रहा है मुझे आवाज नहीं आ रही। एनीवन एनीवन? एवोकाडोज। आप समझ आया हमजा, पीपीसी की डेफिनेशन याद करो। It shows all possible combinations of two goods an economy can produce using all its resources fully efficiently with a given state of technology। तो प्राइस क्वांटिटी का तो ताल्लुक ही नहीं है। एक साइड पे आप, नहीं नहीं, इसमें आपको उसने गुड्स दे दी हैं, यू कैन नॉट यूज गुड वाई गुड एक्स। एक साइड पे लिखोगे डेयरी प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे, एक साइड पे लिखोगे एक्स एक्सिस पे एवोकाडोस। फिर किसकी तरफ मूव करोगे, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट की तरफ जाओगे कि भाई इतनी हमने एवोकाडोस एक्स्ट्रा बनाए इतने टन, और इतनी डेयरी प्रोडक्ट्स हमें इतने टन छोड़ने पड़े। समझ आ गया? बना के दिखा दूं या क्लियर है? ओ माय गॉड, अच्छा पीपीसी पे भी गड़बड़ है। लेट्स क्विकली डू इट जी। लेट मी जस्ट प्लग इन माय स्टफ, आई थिंक
यस, इट्स प्लग्ड इन ऑलरेडी। बस मैं एक डॉक्यूमेंट खोल लूँ और आपको जल्दी से दिखा दूँ। अच्छी बात है, ये आप लोग पूछ लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे शर्म से नहीं पूछते और बाद में उनको एग्जाम में गलत हो जाता है। पीपीसी इज अ प्रीटी कॉमन टॉपिक। मुझे लगता है आपके मिड्स में भी एक आधा 8 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस है। ओके, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग राइट नाउ? ओके, मे बी आई नीड टू चार्ज इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Nuances of technology and the benefits of technology go side by side. Now let's hope it works. Yes, it does. No, 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 it's not. Why? सब कुछ तो कर दिया इसके लिए, नहीं मान रहा। नो, आप जो मर्जी बना दें, स्ट्रेट लाइन भी बना दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आई पर्सनली प्रेफर द रियलिटी विच इज इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना? वैसे वो मेरे ख्याल में मार्क्स की में भी कहेगा कि अ, जो भी सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखानी है ना, उसने सिर्फ ये बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा दें आप। नाउ आई एम होपिंग कि नहीं चल रहा अभी भी। व्हाट टू डू? नो, स्टिल नॉट वर्किंग। वन लास्ट अटेम्प्ट जी। हमजा, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा ये चार्ज हो जाए ताकि एंड ऑफ द क्लास तक मैं इसको आपको करने की कोशिश करूंगा। अभी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। या नेक्स्ट जी, डिस्कस वेदर द प्राइस मैकेनिज्म, नाउ दिस विल बी अ टफ क्वेश्चन, in the avocado market is working to allocate resources successfully. Discuss या assess I, up to 2 marks, why it's working successfully. Up to 2 marks, why it's not working successfully. Evaluation on the whole, क्या ये सक्सेसफुली काम कर रहे हैं या नहीं। तो अब डेटा में हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है। अम, इस पैराग्राफ में आपको क्या लग रहा है जी कि कोई शॉर्टेज सरप्लस आ रही है? क्या प्राइस मैकेनिज्म सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं? अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से सप्लाईज की शॉर्टेज हो रही है, प्राइस मैकेनिज्म अपना काम नहीं कर पा रहा। इस पैराग्राफ में मुझे हम मासिल के अलावा कोई बताएं, क्या प्राइस मैकेनिज्म सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है? नए प्रोड्यूसर्स के आने से क्या शॉर्टेजेस एलिमिनेट हो जाएंगी? एनीवन एल्स? हो जाएंगी, क्योंकि अब कई प्रोड्यूसर्स न्यूजीलैंड, केनिया वगैरह अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एवोकाडो से स्विच कर रहे हैं। सो दिस विल वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग सप्लाई एंड ब्रिंगिंग रिस्टोरिंग द इक्विलिब्रियम, रिमूविंग द शॉर्टेज। ठीक हो गया? उसके बाद जी नीचे जरा थर्ड पैराग्राफ में देखें, जो इतराज आ रहे हैं जी कि आप रेन फॉरेस्ट काट रहे हैं, दिस एंड दैट, क्या इसकी वजह से प्राइस मैकेनिज्म इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं? ये देखो, हाँ, वाटर सप्लाईज पे स्ट्रेन आ रहा है, कंसर्न्स आ रहे हैं कि फार्मर्स की एक्शन क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। कंसर्न्स हैव लेड वन मार्केट रिसर्च रिपोर्ट टू कंक्लूड दैट प्राइस मैकेनिज्म इज नॉट वर्किंग टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। इवैल्यूएशन में हम कहेंगे जी कि ऑन द होल इट इज डिफिकल्ट टू से whether price mechanism is working effectively. There are shortages, however new countries are entering, but the latest pressure from the environmentalist may not make price mechanism to work more effectively in the long run. समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अब लेट्स, यस जी, बेटी जो उसने कहा जी कि हमें एवोकाडो मार्केट की बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जी कि डिमांड क्योंकि वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, तो कल को जब नए प्रोड्यूसर्स आएंगे तो सप्लाई को मैच कर जाएगी डिमांड भी, तो अगेन प्राइस मैकेनिज्म इफेक्टिव होगा। आई गेटिंग द पॉइंट? वी डिड नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो हम उसके बीच में ही रह सकते हैं। Let's look at the mark scheme as well. ये है जी, supply of avocados is price elastic. Inelastic in short run, valid reason, reference to drought and lack of water affecting supply. Price elastic in long run, valid reason, new producers enter the market. एहतियातन मैंने पीईएस को डिफाइन भी करवा दिया था और फॉर्मूला भी। पीपीसी, करेक्ट टैक्सेस 1 मार्क, जब तक करेक्ट टैक्सेस नहीं होंगी कोई मार्क नहीं मिलेगा। यूज ऑफ पीपीसी डायग्राम टू शो चॉइसेस बिटवीन डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एवोकाडोस,
फिर जी, एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द शेप ऑफ पीपीसी। वो जैसे आपने मासिल पूछा था, वो कहते हैं जी, कर्व में बी यूज टू एक्सप्लेन कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन या इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि उसने हमें ये नहीं बोला था कि कौन सी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 2 पॉइंट्स बनाइएगा पीपीसी पे, एवोकाडो ज्यादा बनवाएं और डेयरी कम बनवाएं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? या हम्म हम्म हाँ, उस लिहाज से वापस वो अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सेल्फ हीलिंग है ना। हाँ। हम्म। हाँ, परफेक्ट, एग्जैक्टली यही बोला था हमने भी, बिल्कुल सही बोला आपने। अब फॉर एनालिसिस दैट शोज मार्केट इज इन फैक्ट ऑपरेटिंग सक्सेसफुली। अच्छा, ये पुरानी मार्क्स स्कीम थी 22 की, सॉरी मैंने नई पे जज कर दिया, इसलिए मुश्किल हो रहा था। 3 मार्क्स के लिए भाई कि क्यों सक्सेसफुली ऑपरेट हो रहा है, 3 मार्क्स के लिए क्यों सक्सेसफुली नहीं, और 1 मार्क कंक्लूजन के लिए। द मार्केट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इन सिग्नलिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेज एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। Market could collapse if health benefits prove to be wrong. New products producers such as Kenya could flood the market with additional supply, leading to a collapse in prices. Environmental pressures, हमने तकरीबन ये सारा कुछ ही कर दिया था। डोंट वरी, अच्छे आंसर नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस के, मेजॉरिटी के बहुत बुरे होते हैं, इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड बहुत लो बनता है इस क्वेश्चन का। सो यू गाइस हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। एनी क्वेश्चंस जी बिफोर वी रैप अप द क्लास? दो करवाने थे, दो हो गए, जरा एक नजर मार लें बी। वो नहीं समझ आया? अच्छा, देखो मेरे बेटे, बेटे सप्लाई के फैक्टर्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि शॉर्ट रन में सप्लाई हमेशा इनइलास्टिक होती है। रीजन, इतना टाइम नहीं होता मजीद मशीनरी मजीद फैक्ट्री लगा सको शॉर्ट रन में। एक फैक्टर प्रोडक्शन यूजुअली कैपिटल फिक्स्ड होता है, तो फर्म्स इतनी आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, नंबर ऑफ फर्म्स भी नहीं बढ़ती। लॉन्ग रन में जब सारे फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं तो सप्लाई इलास्टिक हो जाती है, प्रोड्यूसर आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अब बेटे देखो, इसने इसने खुद ही हिंट दिया हुआ था कि शॉर्ट रन में इनइलास्टिक सप्लाई क्यों है, क्योंकि ये वाटर की कमी की वजह से ये फसल जरा ड्राउट के वेदर में बहुत बुरी होती है, जैसे साउथ सॉरी सेंट्रल अमेरिकन ग्रोअर्स नहीं रिस्पॉन्ड कर सके थे प्राइस इंक्रीज को। समझ आ गई बात? तो एज अ रिजल्ट शॉर्ट रन में इनइलास्टिक, लेकिन लॉन्ग रन में अब न्यूजीलैंड के फार्मर्स भी आ रहे हैं, कैनियंस भी आ रहे हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, तो सारी बातें इस तरफ हिंट कर रही हैं कि लॉन्ग रन में सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। नाउ यू गॉट इट। हम्म। चलिए, जल्दी से देख लेते हैं, हमारे पास 2-4 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन सेक्शन बी का। अह, वो कह रहे हैं जी, अ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड मनी बिल्डिंग अ न्यू बैरियर टू प्रिवेंट फ्लड डिफेंसेस फ्लडिंग अक्रॉस द सिटी। एक्सप्लेन व्हाई दिस फ्लड डिफेंस बैरियर इज लाइकली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक गुड। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले, ये पुरानी मार्क्स स्कीम थी, दो थे नॉलेज के, अब हम तीन के लिए बात कर लेते हैं। तीनों कैरेक्टरिस्टिक बता दें पहले पब्लिक गुड के, और एग्जांपल्स दे दें। They are non-excludable, means no one can be stopped from consumption once they are provided to the society. They are non-rival in consumption, which means consumption by one person does not reduce the availability for others. Benefit कम नहीं होता बाकियों का. This leads to free rider problem, which means not everybody is willing to pay the price for it, and they get a free ride. आपको और भी ऐड कर सकते हैं रिजेक्टेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी की बात, कि रिजेक्टेबल भी ये नहीं है, जैसा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया आपने यूज करना है, ना ही इसमें मार्केटेबिलिटी है, इनको मार्केट नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राइस चार्ज नहीं हो सकती। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करते हैं फ्लड डिफेंसेस पे। एक बार फ्लड बैंक, रिवर बैंक के साथ फ्लड का एक डैम बन गया, डिफेंस बन गया, आप मुझे बताएं क्या लोगों को उसके बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जा सकता है? एक बार डैम बन गया है, नहीं किया जा सकता। जिसने डैम के लिए टैक्स पे किया था वो भी बेनिफिट करेगा, जिसने नहीं किया था वो भी बेनिफिट करेगा। इसकी कोई प्राइस चार्ज नहीं हो सकती। नंबर टू, राइवलरी। क्या इसमें राइवलरी है? एक बार फ्लड डिफेंस बन गया तो जो लोग उस इलाके में हैं सारे बेनिफिट करेंगे। एक फार्मर की लैंड लैंड बच जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों की नहीं बचेगी, सबकी बचेगी। तो इसमें राइवलरी भी नहीं है। ठीक है। और लास्टली, ना ये मार्केटेबल है ना ये रिजेक्टेबल है। एज अ रिजल्ट इट्स अ प्योर पब्लिक गुड।
सबको समझ आ गई बात या एक बार फिर बता दूं? नॉन मार्केटेबल आप यही कीजिएगा कि सिंस अ प्राइस कैन नॉट बी चार्ज फॉर फ्लड डिफेंसेस, दे आर नॉट गोइंग टू बी मार्केटेड इन फ्री मार्केट। फ्री मार्केट इसको प्रोवाइड ही नहीं करेगी, मिसिंग मार्केट हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट जी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर कंसिडर्ड टू बी मेरिट गुड्स। हमारे पास टाइम इतना है, आई डोंट नो। डिस्कस व्हाई मेरिट गुड्स आर आर प्रोवाइडेड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम परसों इसको एक बार देख लेंगे। ये बड़ा अच्छा टाइम था, तीन में से एक करने होते थे, इजीली चॉइस होती थी। अब जरा माइक्रो अलग और मैक्रो अलग और चॉइस कम हो गई है। एनीवेज जी, दैट्स इट, आई एम क्लोज।